दोस्तों, जरा इमेजिन कीजिए, कभी रात के घने अंधेरे में आसमान को गौर से देखा है? हमें लगता था कि हमें इस ब्रह्मांड के बारे में सब कुछ पता चल गया है ना? लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है साल 1916 में, जब दुनिया के सबसे मशहूर साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक ऐसी बात कह दी जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने कहा कि स्पेस में कुछ ऐसी जगहें मौजूद हैं जो पूरी तरह से काली हैं, और वो इतनी भयानक हैं कि अगर रोशनी भी उनके पास जाए तो वो भी बचकर वापस नहीं आ सकती। उस वक्त तो लोगों ने आइंस्टीन का खूब मजाक उड़ाया, लेकिन 55 साल बाद 1971 में जब वैज्ञानिकों ने सच में अंतरिक्ष के अंदर एक ब्लैक होल खोज निकाला तो सबके होश उड़ गए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और सच की तलाश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आज की बड़ी बड़ी साइंटिफिक खोजें 1400 साल पहले ही एक किताब में बिल्कुल साफ साफ लिख दी गई थी। तो चलिए इसी ब्लैक होल के रहस्य से अपनी बात शुरू करते हैं। जब ब्लैक होल सच में मिल गया तो वैज्ञानिकों ने इसके बारे में कुछ ऐसा बताया जो सच में डरावना था। उन्होंने कहा कि ये स्पेस में बिल्कुल इनविजिबल होते हैं, यानी आप इन्हें देख ही नहीं सकते, एकदम गायब। और इनकी स्पीड, ये स्पेस में इतनी रफ्तार से भागते हैं कि इनके रास्ते में जो कुछ भी आ जाए, चाहे वो कोई बड़ा सा तारा हो या पूरा का पूरा ग्रह, ये उसे किसी वैक्यूम क्लीनर की तरह खींच लेते हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। अपने रास्ते की हर चीज का नामो निशान मिटा देते हैं। लेकिन अब यहां पर जरा एक पल के लिए रुकिए और ध्यान से सुनिए। जो बातें दुनिया ने 1971 में इतने महंगे टेलीस्कोप से देखकर बताई, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आइंस्टीन से भी बहुत पहले किसी ने इन ब्लैक होल्स को बिल्कुल इसी तरह बयान कर दिया था? जी हां, 1400 साल पहले। जरा कुरान की सूरह अत-तकवीर की आयत 15 और 16 को देखिए। अल्लाह फरमाता है, फला उक्सिमु बिल कुन्नस अल जवारिल कुन्नस। इसका मतलब है, तो मैं कसम खाता हूं उन तारों की जो छिप जाते हैं, जो तेजी से चलते हैं और जो रास्ते को साफ कर देते हैं। अब इन अरबी शब्दों पर जरा गौर करिए। खुन्नस यानी छिपने वाले, जवार यानी बहुत तेजी से भागने वाले, और कुन्नस यानी वैक्यूम की तरह खींचकर जगह को बिल्कुल साफ कर देने वाले। जो साइंस आज हमें हैरान कर रही है ना, कुरान के इन 3 छोटे शब्दों ने वो पूरी बात सदियों पहले ही समझा दी थी। खैर, स्पेस की बातों को यहीं रोकते हैं और अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो इस वक्त आपके सीने में धड़क रही है। साल था 1991। डॉक्टर जे एंड्रयू आर्मर नाम के एक साइंटिस्ट इंसान के दिल पर रिसर्च कर रहे थे। तभी मशीन पर एक ऐसी हलचल दिखी जिसने पूरी मेडिकल साइंस को हिलाकर रख दिया। बचपन से हमें हमेशा यही लगता था ना कि दिल का काम तो बस खून को पंप करना है, लेकिन उन्होंने देखा कि हमारे दिल के अंदर भी लगभग 40,000 ऐसे सेल्स होते हैं जिन्हें न्यूरॉन्स कहा जाता है। कमाल की बात तो यह है कि ये बिल्कुल वही सेल्स है जिनसे हमारा दिमाग बनता है। आसान भाषा में समझें तो हमारे दिल के पास भी सोचने, समझने और महसूस करने वाला अपना खुद का एक छोटा सा दिमाग होता है। जब आपके दिमाग को कोई बात पता चलती है, उससे पहले ही आपका दिल उस चीज को महसूस कर लेता है। मजे की बात तो यह है कि मेडिकल साइंस को यह बात 1991 में जाकर पता चली। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि एक रेगिस्तान में बिना किसी मशीन या लैब के यह बात पहले ही बता दी गई थी? कुरान की सूरह अल हज की आयत 46 देखिए। अल्लाह फरमाता है, अफलम यसीरु फिल अर्जी फतकुना लहुम कुलुबुन यकिलुना बिहा। इसका मतलब है, क्या इन लोगों ने जमीन में सफर नहीं किया कि इनके पास ऐसे दिल होते जिनसे ये समझ सकते? अल्लाह ने यहां सोचने और समझने के लिए अरबी शब्द याकिलून का इस्तेमाल किया है और उसे सीधे कुलूब यानी दिलों से जोड़ दिया है। एक वक्त था जब लोग इस बात पर हंसते थे कि भला दिल कैसे सोच सकता है, लेकिन डॉक्टर आर्मर की उस रिसर्च ने कुरान की इस बात को दुनिया के सामने बिल्कुल सच साबित कर दिया। चलिए अब एक ऐसी चीज की बात करते हैं जिसे आपने और मैंने अपने घरों में रोज देखा है, मकड़ी का जाला। हम अक्सर उसे बस एक कीड़ा समझकर जादू से साफ कर देते हैं, है ना? लेकिन अब जरा
इस कहानी को सुनिए। साल 1907 की बात है। दुनिया के मशहूर वैज्ञानिक जीन हेनरी फैब्रे ने मकद्दियों पर अपनी जिंदगी भर की रिसर्च दुनिया के सामने रखी, जिसे पढ़कर लोग हैरान रह गए। उन्होंने बताया कि जो मकड़ी इतनी मेहनत से इतने शानदार डिजाइन वाला जाला बुनती है, वो हमेशा, जी हां हमेशा, एक फीमेल यानी मादा मकड़ी होती है। जो नर मकड़ी होता है वो कभी झाला बनाता ही नहीं और ना ही घर बनाने में कोई मदद करता है। अब यहां पर दिमाग लगाने वाली बात यह है, जीन हेनरी फैब्रे ने साल 1907 में यह बात दुनिया को बताई। लेकिन क्या आपको पता है कि एक किताब में इस मादा मकड़ी का राज बहुत पहले ही खोल दिया गया था? कुरान में एक पूरी सूरह का नाम ही मकड़ी पर है, सूरह अल अनकबूत। इसकी आयत 41 में अल्लाह फरमाता है, मशलुल लज्जी नतखजु मिन दुनिल्लाहि औलिया आ कमचलिल अनकबूत इत्तखजत बैता। इसका मतलब है, जिन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर दूसरे मददगार बना लिए हैं, उनकी मिसाल उस मकड़ी जैसी है जिसने अपना घर बनाया। यहां सबसे बड़ा चमत्कार छिपा है कुरान की अरबी ग्रामर में। अल्लाह ने इस आयत में घर बनाने के लिए अरबी का जो शब्द इस्तेमाल किया है वो है इत्तखजत। अरबी भाषा में यह शब्द सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है। अब आप ही सोचिए, जब कोई लैब नहीं थी, उस दौर में एक छोटी सी मकड़ी के फीमेल होने की इतनी पक्की जानकारी कुरान में कैसे आ गई? और आखिर में मैं आपको जंगल की एक ऐसी हैरान करने वाली कहानी सुनाता हूं जिसे सुनकर आप सच में चौंक जाएंगे। साल 2009 की बात है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेरेमी थॉमस एक जंगल में चींटियों के घोंसले के पास बैठे थे। उन्होंने मिट्टी के बिल्कुल करीब एक बहुत ही सेंसिटिव माइक लगा दिया और जैसे ही उन्होंने ईयरफोन लगाया, वो अपनी जगह से उछल पड़े। उन्होंने वहां क्या सुना पता है? चींटियों की आवाज। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। दुनिया तो हमेशा से यही सोचती थी ना कि चींटियां गूंगी होती हैं और सिर्फ केमिकल छोड़कर एक दूसरे को इशारा करती हैं। लेकिन उस दिन 2009 की उस रिकॉर्डिंग से साबित हो गया कि चींटियां सच में आवाज निकालती हैं और खतरे के वक्त बिल्कुल हमारी तरह एक दूसरे से बातें करती हैं। अब कमाल की बात देखिए, प्रोफेसर थॉमस की यह खोज पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा अजूबा थी, लेकिन मुसलमानों के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें यह बात पहले से पता थी। सूरह अन नम्ल की आयत 18 में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वो मशहूर किस्सा याद करिए। अल्लाह फरमाता है, हत्ता इज्जा अतोला वाद नमली कालत नमलतुय या अय्युहन नमलुद खुलू मसाकिनकुम। इसका मतलब है, यहां तक कि जब वो चींटियों की घाटी में पहुंचे तो एक चींटी ने कहा, ऐ चींटियों, अपने घरों में घुस जाओ, कहीं सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें कुचल ना दे। इस आयत में ध्यान देने वाली बात है, अरबी शब्द कालत, इसका साफ मतलब होता है उसने कहा या उसने आवाज दी। सालों तक लोग शक करते रहे कि एक छोटी सी चींटी कैसे बोल सकती है, लेकिन साल 2009 में प्रोफेसर की उस रिसर्च ने चींटियों की आवाज रिकॉर्ड करके कुरान के इस एक एक शब्द को सच साबित कर दिया। तो फाइनली दोस्तों, स्पेस के वो खौफनाक ब्लैक होल हो, सीने में धड़कने वाला हमारा दिल हो, झाला बुनने वाली वो फीमेल मकड़ी हो, या फिर आपस में बात करने वाली चींटियां, ये सब बातें आज के बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने सालों की मेहनत से साबित की है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये सब महज एक इत्तेफाक है? ये बात 1400 साल पहले कौन कह सकता है? बेशक बनाने वाले से बेहतर कोई नहीं जानता।